नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पंचामृत का सेवन करने से, पंचामृत का भोग लगाने से, पंचामृत बांटने से कैसे बरसेगा आप पर अमृत, जानने के लिए देखिए कालचक्र। जी हाँ, जब भी हम मंदिर जाते हैं तो वहाँ मौजूद पुजारी हमें पंचामृत देते हैं, या फिर जब हम अपने घर में कोई बड़ी पूजा करते हैं तो पंचामृत का प्रसाद भगवान को भोग लगाकर लोगों में बांटा जाता है। लेकिन क्या आपको मालूम है, क्या आपको ये पता है कि पंचामृत में मौजूद 5 अमृत हमारी खराब सेहत ठीक कर सकते हैं, हमें स्वस्थ कर सकते हैं, हमारी दरिद्रता और दुख दूर कर सकते हैं, साथ ही हमारी किस्मत भी संवार सकते हैं, चमका सकते हैं। तो पंचामृत के चमत्कार जानने के लिए ध्यान से देखिएगा पूरा 1 घंटा आज कालचक्र। अगर आपका मन में कोई सवाल है, कुछ भी आप इसी के साथ पंडित जी से पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आपको हमें क्या करना है, आपको हमें फोन करना है। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, नंबर आप नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 0120-665-2411। और इसी के साथ अपनी चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हमेशा की तरह जान लेते हैं कि आज का शुभ मुहूर्त क्या है। 1 मार्च 2020 दिन रविवार। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है, जो सुबह 11:15 तक रहेगी। इसके बाद सप्तमी तिथि शुरू हो जाएगी। कृत्तिका नक्षत्र पूरे दिन रात रहेगा। राहु काल का जहाँ तक सवाल है तो आज रविवार है, 4:30 बजे से 6 बजे तक रहेगा राहु काल। त्रिपुष्कर योग है सुबह 11:15 से कल सुबह 6:45 तक। इस त्रिपुष्कर योग में जो भी कार्य आप करेंगे उसे 2 बार और करना पड़ेगा। इसलिए इस त्रिपुष्कर योग में सगाई, रोका, छेका, विवाह ये सब कार्यक्रम नहीं करने चाहिए। तो आज की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा कालचक्र, क्योंकि पंडित जी पंचामृत के बारे में आज आपको विस्तार से बताने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पंडित जी से ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पंचामृत बनता कैसे है, क्यों पंचामृत को अमृत का खजाना कहते हैं और क्या है पंचामृत के लाभ। आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, पूजा में ये जो प्रसाद बनता है इसका बहुत महत्व है और कहते हैं कि अगर आपने पंचामृत बना है, आपने ग्रहण नहीं किया, उसका भोग नहीं लगाया, तो फिर कहीं ना कहीं पूजा असफल मानी जाती है। तो इतना महत्व कैसे है पंचामृत का, कैसे बनता है, क्या लाभ है? देखिए, पंचामृत का सीधा सीधा जो अर्थ बनता है वो बनता है 5 अमृत। वो 5 अमृत क्या है भाई? दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। ये 5 चीजों को मिला करके जो बनता है वही पंचामृत कहलाता है। इसी से भगवान का अभिषेक किया जाता है। भगवान के पूजन में देवी देवताओं को जल से स्नान कराने के बाद दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से भी अभिषेक किया जाता है, स्नान कराया जाता है। तो इसे पंचामृत अभिषेक कहते हैं। अब देखिए, अगर शिवलिंग पर अभिषेक होगा तब तो शिवलिंग पर यह पंचामृत गिराया जाएगा, लेकिन अगर ये पंचामृत सत्यनारायण भगवान की कथा पूजा में आपके यहाँ बना हुआ है, जो बनना अत्यावश्यक होता है, तो शालिग्राम की जो काली सी शिला होती है पूजा में, उस शालिग्राम की शिला को जब इस पंचामृत में डुबो करके पूजा करने वाला उनका पंचामृत से अभिषेक करता है तो वो पंचामृत बन जाता है अमृत। क्योंकि शालिग्राम की शिला में वो तत्व हैं जो पंचामृत में मिलते ही अमृत तो घोल देते हैं, और उसी पंचामृत का पान करने से आदमी अकाल मृत्यु से बच जाता है। पंचामृत से जिस तरह हम भगवान को स्नान कराते हैं, ऐसे ही खुद अगर स्नान करें तो शरीर की कांति बढ़ती है। 5 प्रकार के मिश्रण से बनने वाला पंचामृत कई रोगों में लाभदायक और मन की शांति को प्रदान करने वाला है। इसमें तुलसी का पत्ता डालते ही ये अमृत बन जाता है।
और तुलसी का पत्ता तभी डाला जाएगा जब भगवान श्री हरि विष्णु के लिए ये पंचामृत होगा। अगर शिव के लिए होगा तो पंचामृत नहीं डाला जाएगा, तुलसी नहीं डाली जाएगी, क्षमा करिए, तुलसी नहीं डाली जाएगी। लेकिन प्रभु श्री राम के लिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए, भगवान श्री हरि विष्णु के लिए, शालिग्राम की शिला के लिए जब भी ये पंचामृत बनेगा तो उसमें तुलसी का पत्ता जरूर डाला जाएगा। तुलसी के पत्ते डाल करके अगर इसका नियमित भोग लगा करके सेवन किया जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आजीवन किसी प्रकार का रोग और शोक आपके जीवन में नहीं हो सकता है। पंचामृत के पांचों तत्व सेहत के लिए अमृत की तरह फायदेमंद हैं। इन पांचों चीजों से बने मिश्रण में कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और विटामिन, ये सारे तत्व मौजूद होते हैं। पंचामृत से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता तेजी से बढ़ती है। इसके नियमित सेवन करने से त्वचा की चमक बढ़ती है और कमजोरी दूर होती है। जिनके घर में शालिग्राम की शिला है, शालिग्राम के शिला की पूजा होती है। देखिए, ये शालिग्राम की शिला के लिए हमने जहाँ तक अपने पूर्वजों से सुना है, महिलाओं को शालिग्राम के शिला की पूजा अपने हाथ से नहीं करनी चाहिए, ये मैंने सुना है, लेकिन इसका कोई लेख या प्रमाण मुझे अभी तक नहीं मिला है। और भगवत भक्ति करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त जो भक्तजन हैं, वो अगर अपने घर में नित्य शालिग्राम की शिला का पूजन करते हैं तो अपने घर में नित्य वो पीतल के बर्तन में, चांदी के बर्तन में पंचामृत बनाकर उसमें अगर नित्य भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम की शिला का अभिषेक करें, उसमें तुलसी का पत्ता भी पड़ा हुआ हो और बाद में वो परिवार के लोगों को प्रसाद के रूप में दें, तो उस परिवार में कभी रोग और बीमारी तो हो ही नहीं सकती। उस परिवार में कभी अकाल मृत्यु जैसी घटना तो हो ही नहीं सकती। ये बात एकदम सर्वमान्य है और सदियों से ये बात हम सुनते भी आ रहे हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो लोग पंचामृत का सेवन करते हैं वो अकाल मृत्यु से बच जाते हैं। जैसे भाई दूज के दिन यदि कोई भाई जाकर के अपनी बहन के घर में भोजन करे और अपने बहन को अपने सामर्थ्य के अनुसार उपहार दे तो उस वर्ष वो भाई मरने से बच जाता है। उस पूरे साल यमराज उसको नहीं पूछते हैं। उसी तरह से जिस दिन आप पंचामृत का सेवन करते हैं उससे ठीक 1 साल तक आपकी दुर्घटना नहीं हो सकती, अकाल मृत्यु नहीं हो सकती और किसी तरह से आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंच सकता है। ये बात ध्यान में रखने योग्य है। तो ये तो पंडित जी ने आपको बता दिया और आपने जान भी लिया, नोट भी कर लिया होगा कि पंचामृत कैसे बनता है और इसके क्या लाभ है। चर्चा हमारी आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल हम राशिफल की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। जानते हैं आपका आज का राशिफल, साथ ही जानते हैं शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ रंग और शुभ अंक। चलिए, तो मेष राशि के जातकों का गोचर बताऊं। इस समय आपके ही राशि में चंद्रदेव विराजमान है शुक्र के साथ। शुक्र का भी गोचर आपकी राशि में हो गया। 1 अंश 27 कला पर इस समय शुक्र है और 27 अंश 46 कला पर इस समय चंद्रदेव गोचर कर रहे हैं, संयुक्त हैं। देखिए, नया काम आप शुरू कर सकते हैं क्योंकि ग्रह गोचर आपके अनुकूल हैं, लेकिन द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र अपने से व्यय भाव में है, इसलिए पैसे के लेन देन में सावधानी बरतें। दोपहर के बाद थोड़ा सा सेहत में गिरावट आ सकती है क्योंकि चंद्रमा अपना गोचर अभी बदलने वाला है। नकारात्मक भाव आप पर हावी हो सकते हैं। तो आज आपको शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए। अगर आप महिला हैं तो श्रृंगार की सामग्री किसी देवी मंदिर में दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि पंचामृत 5 अमृत से मिलकर बनता है, ये तो पंडित जी ने आपको बता दिया। अब बात करते हैं पंचामृत में मौजूद पहले अमृत यानी कि दूध की। पंचामृत में मौजूद दूध आपको कौन कौन से लाभ देता है, आइए जान लेते हैं। पंडित जी एक एक करके बात करते हैं। पहले पंचामृत की बात करते हैं यानी कि दूध की। तो दूध से क्या क्या लाभ मिलते हैं? दूध तो समझ सकती हो कि छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक के लिए, सबके लिए प्राण रक्षक है, बिल्कुल जीवनदायी है जी। वेदों में पंचामृत बनाने में प्रयोग किए गए पदार्थों का अलग अलग अपने आप में महत्व है।
इसमें डाली गई 5 चीजों से अभिषेक करने से इष्ट देव का वरदान मिलता है। पंचामृत में जो दूध होता है वो शरीर के अंदर के विषैले तत्व को दूर करता है, मन को तनाव से हमेशा दूर रखता है। पंचामृत में दूध होने के कारण इससे जब देवी देवताओं का अभिषेक किया जाता है या इसका भोग लगाया जाता है तो व्यक्ति को सुयोग्य संतान, गुणवान जीवन साथी, राज सुख की प्राप्ति, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और आरोग्य की प्राप्ति होती है। जिन लोगों को उत्तम, तेजस्वी, दीर्घायु संतान की कामना है उन्हें चाहिए कि जब भी शिववास हो, शिववास होता है कैसे? तिथिम च दुगुणिम कृत्वा पंचभिर्भाग मा हरेत सप्तभिस्तु हरेत भागम से सांके फलमादिसेत। जो तिथि हो उस तिथि को दुगुना कर दीजिए, उसमें 5 जोड़ दीजिए, 7 का भाग करिए। अगर 1, 2, 3 शेष बचे तो भगवान शिव का वास जो है एकेन वस्ते कैलासे, एक बचेगा शेष तो भगवान कैलाश पर रहते हैं। द्वितीयम गौरी सन्निधौ, अगर 2 शेष बचेगा तो पार्वती के साथ रहते हैं। तृतीयम वृषभारूढ़म, अगर 3 बचेगा तो बैल पर उस समय आरूढ़ रहेंगे। सभा यात्रा चतुर्थ के, और 4 बचेगी तो सभा में या यात्रा में रहेंगे। तो 1, 2, 3 तक जब शेष रहता है उसमें शिव जी की पूजा करने का विधान घरों में है। पार्थिव शिवलिंग बना करके और शिववास में अगर भगवान शिव का अभिषेक किया जाए तो निसंदेह यह हर प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने वाला, जीवन को धन्य बनाने वाला है। और आइए बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। जानते हैं आपका आज का राशिफल, साथ ही जानते हैं शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ रंग और शुभ अंक। देखिए, आपका गोचर तो थोड़ा सा अच्छा हुआ है। आप कहेंगे क्या? तो मैं कहूँगा ये कि चंद्रमा हो गया है उच्चाभिलाषी। चंद्रमा जब 28 डिग्री पर पहुंच गया है तो वृषभ राशि उसकी उच्च राशि है, वो उच्चाभिलाषी हो गया है, वो बलवान हो गया है, आपके राशि का फल दे रहा है। तो अचानक धन लाभ आज आपको होकर रहेगा। माँ और उच्चाधिकारियों से तनाव खत्म होगा। दोपहर के बाद नए दोस्त भी बन सकते हैं जिनसे भविष्य में आपको फायदा होगा। आज आपको माँ महालक्ष्मी को खीर का भोग लगाना चाहिए, शहद दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय माँ विंध्यवासिनी। तो पंचामृत में मौजूद दूसरा अमृत यानी कि दही का क्या महत्व है, इसके बारे में जान लेते हैं। पंचामृत में मौजूद दही आपको क्या लाभ दे सकता है? पंडित जी, अब दही के बारे में बताइए। देखिए, पंचामृत में मिला हुआ दही पाचन तंत्र को मजबूत करता है, एकाग्रता बढ़ाता है, सुख में वृद्धि करता है। पंचामृत में दही होने से इसका सेवन करने वाले के चेहरे पर हमेशा कांति रहती है। पंचामृत में दही होने के कारण इससे जब देवी देवताओं का अभिषेक किया जाता है या इसका भोग प्रसाद लगाया जाता है तो व्यक्ति को उत्तम स्वास्थ्य, सुंदर स्वर और वाणी, शारीरिक सौंदर्य, सुख शांति, पशुधन, वाहन, भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। और आप जान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति अपनी शारीरिक बनावट से खिन्न है कि मेरी शारीरिक बनावट अच्छी नहीं है और उसे अपनी शारीरिक बनावट पर कहीं न कहीं से मन में कष्ट महसूस होता है तो ऐसे व्यक्ति को शिवलिंग पर दही से अभिषेक करना चाहिए। और शिवलिंग पर दही से किया हुआ अभिषेक आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। और आइए अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। जानते हैं आपका आज का राशिफल, साथ ही जानते हैं शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ रंग और शुभ अंक। देखिए, वैसे तो गोचर में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है। आपके राहु आपके राशि में बैठा हुआ है, गुरु, बृहस्पति, मंगल और केतु की दृष्टि आपके राशि पर हो रही है। लेकिन चलिए, भाग्य स्थान में सूर्य बुध तो है, लेकिन बुध अभी भी अस्त हुआ पड़ा है। ऐसे में कहना चाहूँगा, काम का बोझ बढ़ने से थोड़ा सा स्वास्थ्य में गिरावट की संभावना बन रही है। मैं कहूँगा कि आज आप थोड़ा सा सोच समझ करके
कोई डिसीजन लें। दोस्तों से मुलाकात हो सकती है, यात्रा की संभावना बनी हुई है और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। आज आपको एक कोई वृक्ष या पौधा जरूर लगाना चाहिए। अगर आज एक पौधा लगाएंगे तो इसका मतलब 2 पौधा और आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि आज त्रिपुष्कर योग भी है। फल बीमार व्यक्तियों में अगर आप दान करें तो पुण्य के भागीदार होंगे। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा। शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं कर्क राशि की। जानते हैं आपका आज का राशिफल, साथ ही जानते हैं शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ रंग और शुभ अंक। तो कर्क राशि के जातकों के लिए एक गुड न्यूज ये है कि आपका राशि स्वामी चंद्रमा अब हो चुका है उच्चाभिलाषी। और जब उच्चाभिलाषी आपका राशि स्वामी हुआ है तो इसका सीधा मतलब होगा कि जो भी पहले से आपने निर्धारित किया है काम करने का, वो सारे काम आपके पूरे होंगे। लेकिन अति उत्साह में सोच समझकर फैसला लें। सेहत में गिरावट भी आ सकती है और घर में तनाव भी बढ़ सकता है। ये कारण होगा राहु और केतु के बीच में आपकी राशि होने का, इसलिए अपने गुस्से पर भी काबू रखें। शिवलिंग का जल से अभिषेक करें। जरूरतमंद लोगों को दूध दान करें। शुभ अंक तो आपके लिए 1 होगा। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिन रविवार है और हम ये भी जानते हैं कि इस दिन का आप बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो थोड़ी देर में पंडित जी आज के 3 लकी कुंडली विजेताओं के नाम का ऐलान करने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि जो खत आपने हमें लिखे हैं, उन्हीं खतों में से ये नाम हमने चुने हैं। हो सकता है कि उन 3 नामों में से एक नाम आपका भी हो, इसीलिए ध्यान से आप कालचक्र देखते रहें। थोड़ा सा इंतजार और उसके बाद पंडित जी बताएंगे 3 लकी कुंडली विजेताओं के नाम। पंचामृत में मौजूद 2 अमृत यानी दूध और दही की बात तो हो गई। अब वो 3 चीजें कौन सी हैं जो पंचामृत को आपके लिए चमत्कारी बनाती हैं, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ और ध्यान से देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। लगभग हम सभी ने पंचामृत का प्रसाद जरूर ग्रहण किया है, लेकिन हम में से बहुत कम लोग इसके चमत्कारी उपायों के बारे में जानते हैं। पंचामृत में मौजूद 5 अमृत आपकी हर परेशानी और हर संकट को दूर कर सकते हैं, आपकी किस्मत भी बदल सकते हैं। ऐसे में वो तीसरी चीज यानी कि शहद होने से आपको कौन सा महालाभ मिलेगा जो पंचामृत में मिलाया जाता है, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। दूध दही की बात हो गई पंडित जी, अब शहद की बात कर लेते हैं जो पंचामृत में मिलाया जाता है, उसके फायदे क्या हैं? शहद को मधु भी कहते हैं जी। पंचामृत में मिला हुआ शहद शरीर में अतिरिक्त चर्बी को हटाता है, आध्यात्मिक भाव की ओर धर्म के प्रति झुकाव को मजबूत करता है। पंचामृत जिस घर में बनता है और सेवन किया जाता है, वहां लोग प्यार से रहते हैं। पंचामृत में शहद होने के कारण इससे जब देवी देवताओं का अभिषेक किया जाता है या इसका भोग लगाया जाता है तो व्यक्ति को कर्ज दरिद्रता से छुटकारा मिलता है। और जब भगवान शिव का शहद से अभिषेक किया जाता है या जो श्रद्धालु शिवलिंग पर शहद से दोनों हाथों से शिवलिंग पर लेप करते हैं, उनके घर से बीमारियां लाखों कोस दूर चली जाती हैं। आपके घर में अगर दवाइयों पर पैसा खर्च हो रहा हो और सभी लोग आए दिन बीमार रहते हों, तो आप एक छोटा सा मेरा कहना मानिए। आप हर सोमवार के दिन 100 ग्राम शहद, एक बड़ा लोटा गंगा जल या जल लेकर के शिव मंदिर जाइए और शहद का लेप शिवलिंग पर मन से करिए। भगवान शिव का जैसे आप चरण दबा रहे हैं, इस भाव से आप करिए और उसके बाद शुद्ध जल की धारा दे करके शिवलिंग को साफ करिए। उसके बाद में जनेऊ, भस्म, भभूति, रुद्राक्ष की माला, बिल्वपत्र चढ़ा करके फिर जल डालिए और हो सके तो काजू किशमिश मिश्री का भोग लगाइए, नहीं तो कोई मिठाई और फल का भोग लगाइए और कपूर से आरती करके घर आइए। ये उपाय आप 16 सोमवार करिए। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, आप विश्वास करिए। चाहे आपके घर में वास्तु दोष होगा और चाहे आपके घर में कोई जादू टोने का असर होगा, सारी चीज़ों से आपको निजात मिलेगी और परिवार खुशहाल हो जाएगा।
क्योंकि मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के। ब्रह्मा ने जो लिखा है ना, वो कहते हैं कि मिटता नहीं है। सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलख कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। लेकिन नहीं, थोड़ा सा इस जगह सोचिए, शिव जी जब चाहें तब ब्रह्मा की लिखी को बिना किसी बहुमत के पलट सकते हैं, क्योंकि पूरा संविधान में अकेले उनको ये वीटो पावर मिला हुआ है कि जब चाहें तब वो ब्रह्मा के कानून को उलट पुलट कर दें और कोई उस पर कुछ नहीं बोल सकता। इसीलिए कहते हैं मंत्र महामणि विषय व्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के। मौत से वो डरे जो काम करे चांडाल का, मौत से वो क्यों डरे जो भक्त हो महाकाल का। तो भगवान शिव की आराधना का ये है, कानूनी मामलों और अकाल मृत्यु से सहज बचाव करती है। और जानते हैं, विरोधियों पर सफलता देती है। जो लोग बेरोजगार हैं उनको भी रोजगार के अवसर मिलते हैं, उनको भी रोजगार के साधन मिलते हैं। लेकिन जो मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है वो ये कि अगर कोई बीमार है, दवाई फायदा नहीं कर रही है, तो 100 ग्राम शहद लेकर के सीधे शिव मंदिर में पहुंच जाइए और शिवलिंग पर उसका लेप करते हुए महामृत्युंजय मन मन में गुनगुनाते रहिए और शुद्ध जल से शिवलिंग को अभिषेक करके और उसके बाद बिल्वपत्र चढ़ाइए। बिल्वपत्र पर इत्र लगा दीजिए ताकि वो सुगंधित हो जाए और बिल्वपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करते हुए एक हाथ से जल चढ़ाइए और महामृत्युंजय मंत्र को बोलते रहिए। उसी दिन से चमत्कार होगा और उसी दिन से रोगी को आराम मिलना शुरू होगा। आगे बढ़ेंगे, सिंह राशि की बात करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन इस बीच एक दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं एमपी से। परशुराम जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। पूछिए अपना सवाल पंडित जी से। हेलो, हाँ बोलिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरे पापा के स्वास्थ्य के बारे में पूछना था। अच्छा बेटा, तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रताप है। प्रताप? हाँ। चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। आपने अपने पिताजी के स्वास्थ्य के बारे में प्रश्न पूछा है, तो आपके पिता भाव का स्वामी बुध है जो इस समय अस्त हुआ है। पिताजी को नस संबंधी बीमारी है बेटा, और सूर्य बुध की युति के कारण हृदय से संबंधित बीमारी भी होती है। और इस समय बुध आपके पिता भाव का स्वामी होकर के अस्त हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा इनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है, काफ़ी नर्वस स्थिति है। लेकिन एक छोटा सा उपाय बताऊंगा जिससे चमत्कार आपको जरूर देखने को मिलेगा। आप 1.25 किलो मूंग भिगो करके मंगलवार की शाम भिगो दीजिए और बुधवार को पापा का हाथ लगवा करके उसे किसी गाय को खिला दीजिए। एक तो उपाय ये है। दूसरा उपाय ये है कि 100 ग्राम के 5 जगह कपूर, देसी कपूर खरीद कर ले आइए, 100 ग्राम 5 जगह, और पिताजी के हाथ से लेकर के उसे 5 मंदिरों में 10-10 रुपया और वो कपूर 5 मंदिरों में पुजारियों को दे करके आइए, हाथ जोड़ करके कि मेरी इस कपूर से आप आरती देवी देवताओं की कर दीजिएगा। ये उपाय आप कर लीजिए, राहत तत्काल उनको मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात और बताऊं कि उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है, लेकिन ये बीमारी अभी से लेकर के लगभग 13 मार्च तक रह सकती है। लेकिन जो मैंने उपाय बताया उससे राहत जरूर मिलेगी। और अब से थोड़ी देर के बाद पंडित जी 3 लकी कुंडली विजेताओं के नाम बताने वाले हैं। हो सकता है कि उन नामों में से एक नाम आपका भी हो, इसलिए ध्यान से कालचक्र देखते रहें। आइए अब सिंह राशि की बात कर लेते हैं, जानते हैं आपका आज का राशिफल, साथ ही जानते हैं शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ रंग और शुभ अंक। आज तो सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा सा सावधान रहने की जगह है, इसलिए कि शनि जो 6ठे भाव में गोचर कर रहा है और सूर्य से द्वादश स्थिति में है, तो ऐसे में किसी से मनमुटाव हो सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी वाणी पर संयम रखिए। आपकी वाणी से, आपके विचारों से किसी को कष्ट न पहुंचे, इस बात का ध्यान रखिए। दोपहर के बाद निश्चित रूप से स्वास्थ्य में भी सुधार होगा और तनाव भी दूर होगा। बस करना यह है, वैसे तो आपको रोज करना चाहिए, लेकिन आज जरूर करिएगा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा। लाल कपड़ा आप किसी धर्म स्थान में दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 9 बनेगा और शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
दूध, दही, शहद की तो बात हो गई। पंचामृत में मौजूद चौथी चीज यानी कि शक्कर आपको कौन से शारीरिक और आर्थिक सुख दे सकती है? आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, इसमें शक्कर का कितना महत्व है? क्या वाकई में दिक्कतें दूर हो सकती हैं? शक्कर का बहुत बड़ा महत्व है। पंचामृत में मिली हुई जो शक्कर होती है, ये आपके शरीर में ऊर्जा के स्तर को बनाए रखती है, आलस्य कम करती है। पंचामृत में शक्कर होने से जब भी इसका सेवन किया जाता है तो व्यक्ति की वाणी मधुर हो जाती है, व्यक्ति अनुशासित रहता है, नियमित और दिनचर्या का पालन करता है। पंचामृत में शक्कर होने के कारण इससे जब देवी देवताओं का अभिषेक किया जाता है या इसका भोग लगाया जाता है तो व्यक्ति को सुंदर जीवन संगिनी, सुंदर जीवन साथी मिलता है। शादी में आ रही रुकावट दूर होती है, बुद्धि तेज होती है, खोई हुई पद प्रतिष्ठा व्यक्ति को वापस मिलती है। लेकिन जो शिव पुराण में लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति इक्षु रस अर्थात गन्ने के रस से, और गन्ने का रस नहीं है तो शक्कर को घोल करके रस बना लिया जाए और उससे रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए अगर शिवलिंग का अभिषेक किया जाए तो ऐसा व्यक्ति जो नित्य भगवान शिव का अभिषेक करेगा, पारे के शिवलिंग पर, नर्मदेश्वर शिवलिंग पर, या फिर स्फटिक के शिवलिंग पर, या फिर किसी ज्योतिर्लिंग में, वो व्यक्ति कुबेर की तरह धनवान होगा। कैसा धनवान होगा? कुबेर की तरह। मतलब वो हजारों लोगों का पालक होगा, हजारों लोगों का पोषक होगा। लेकिन मैं अपने दर्शकों से एक बात बताऊं, कहीं ऐसा ना हो कि पैसे के लालच में आकर के आप और केवल गन्ने के रस से ही अभिषेक करना शुरू कर दें। नहीं, गन्ने के रस से तब अभिषेक करिएगा जब पहले जल और दूध से कर लीजिएगा, क्योंकि जल जहाँ वृष्टि कराने के लिए, रोग मुक्त करने के लिए है, उसमें जब कुसा डाल देंगे, वहीं दूध आपके उत्तम संतान और संतान के सेहत के लिए है। और ये गन्ने का रस तो आपको धन देकर ही रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केवल आप गन्ने के रस से ही पैसा चाहिए तो करिए। ये इसलिए कह रहा हूँ कि इस ज़माने में सचमुच में महालक्ष्मी की बड़ी महानता है। कोल्हापुर महालक्ष्मी का दर्शन करने मैं भी जाता हूँ कभी कभी। वहाँ महालक्ष्मी के सामने हजारों हजार की तादाद में लोग लाइन लगा करके खड़े रहते हैं, हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, माता की एक झलक पाने के लिए तड़पते रहते हैं। और जब वहाँ दर्शन कर लेते हैं लोग और जस्ट वहाँ से दाहिने टर्न होते हैं तो 12 फीट की दूरी पर माँ सरस्वती का मंदिर है और बड़ी विशाल प्रतिमा है, बड़ी जीवंत प्रतिमा है माँ सरस्वती की। मैं देखा हूँ कई बार, वहाँ लोग रुकते भी नहीं हैं, वहाँ लोग सर भी नहीं झुकाते हैं, वहाँ लोग 1 मिनट रुक करके प्रणाम भी नहीं करते हैं। क्यों? आपको इतना पैसा चाहिए कि सिर्फ महालक्ष्मी को प्रणाम? जो विद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं उनके सामने आप खड़ा होना भी उचित नहीं समझते? आप इतने स्वार्थी हैं। अरे अगर बुद्धि ठीक नहीं रहेगी तो धन चाहे जितना मिल जाए वो सारा धन बर्बाद हो जाएगा। धन का उपयोग तभी होगा जब बुद्धि भी आपके पास रहेगी। बुद्धि और विवेक के न रहने पर सारा धन नष्ट हो जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, यदि किसी देवी मंदिर में आप जा रहे हैं, लक्ष्मी के सामने अगर आप 5 मिनट रुकते हैं तो सरस्वती के भी सामने आप 1 मिनट रुका करिए, क्योंकि सरस्वती ही विद्या और बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है। और आइए बात कर लेते हैं कन्या राशि की। जानते हैं आपका आज का राशिफल, साथ ही जानते हैं शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ रंग और शुभ अंक। तो आप सभी को बताना चाहूंगा कि आज आपको कन्या राशि के जातकों को जो गोचर है उसके आधार पर 10वें भाव का स्वामी जो बुध है अस्त है, ऐसे में कोई नया काम आपको शुरू नहीं करना चाहिए। और चूंकि आपके गमन स्थान में कोई ग्रह नहीं है, शुक्र उससे व्यय भाव में है, तो आपको आज के लिए अपनी यात्रा भी टालनी चाहिए। कार्य क्षेत्र में किसी के मन को, किसी के दिल को ठेस न पहुंचाएं, अपने गुस्से पर काबू रखें। विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करें। हरी मूंग की दाल किसी धर्म स्थान में दान करें। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा,
शुभ रंग आपके लिए बैगनी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दे, बस थोड़ा सा इंतजार और उसके बाद पंडित जी 3 लकी कुंडली विजेताओं के नाम बताने वाले हैं। हो सकता है कि एक नाम आपका हो, इसलिए ध्यान से आप कालचक्र देखिएगा। तो पंचामृत में मिली हुई आखिरी चीज यानी कि घी आपकी किन बीमारियों को ठीक कर सकता है और कौन सी मनोकामना को पूरा कर सकता है, आइए पंडित जी जान लेते हैं। पंडित जी 4 चीज़ों की बात हो गई और अब जो आखिरी चीज़ है वो है घी। तो वैसे भी हम घी खाते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है, लेकिन जब वो पंचामृत में मिल जाता है तो फिर उसका महत्व कितना बढ़ जाता है? देखिए, पंचामृत में मिला हुआ जो घी है ये आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, आंखों की रोशनी को कमजोर नहीं होने देता है। पंचामृत में घी होने के कारण इससे जब देवी देवताओं का अभिषेक किया जाता है या इसका भोग लगाया जाता है तो व्यक्ति को पारलौकिक ज्ञान, अचल संपत्ति का सुख, सफल कारोबार की प्राप्ति होती है। पंचामृत का नियमित भोग देवी देवताओं को लगाने से माँ महालक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती है। जानते हो, जब महालक्ष्मी की पूजा होती है, मानस पूजा होती है, तो क्या लिखा शंकराचार्य ने? शंकराचार्य ने लिखा, जाति सौरभ निर्भरम रुचिकरम साल्योदनम निर्मलम युक्तम हिंगु मरीच जीर सुरभिर द्रव्यान्वितै व्यंजनै पक्वानेन सपायसेन मधुना दध्याज सम्मिश्रितम नैवेद्यम सुरकामिनी विरचितम श्रीचंडिके त्वन्मुदे। माने सुंदर अगहनी का बासमती चावल पका करके उसको देसी घी और जीरा से छौंक लगाया गया है और सोने की थाली में सजाकर उसको रखा गया है। सोने की थाली में सोने की एक कटोरी में थोड़ी सी कढ़ी, थोड़ा सा दही, थोड़ा सा गाय का शुद्ध घी और शहद एक कटोरी में रखा हुआ है और सोने का चम्मच भी है। और ये देवताओं की स्त्रियों ने सुंदर ढंग से बना करके महालक्ष्मी की सेवा में नैवेद्य के रूप में, भोग प्रसाद के रूप में निवेदित किया है। जब महालक्ष्मी को घी पसंद है, उन्हें भोग लगाया जा सकता है। हम आप तो इंसान हैं, तो इसलिए घी की उपादेयता इसी से सिद्ध होती है। और आइए बात कर लेते हैं तुला राशि की, जानते हैं आपका आज का पूरा राशिफल। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताऊं कि आपके राशि से पंचम भाव में सूर्य बुध की युति और सप्तम भाव में शुक्र चंद्रमा की युति आर्थिक लाभ और यात्रा की संभावनाओं को प्रदर्शित कर रहा है। लेकिन आज आपके अंदर इमोशन ज़्यादा रहेगा क्योंकि अभी चंद्रमा की दृष्टि आपकी ही राशि पर है और चंद्रमा आपके राशि स्वामी के साथ है। दोपहर के बाद आपके बोलने के कारण आपके काम बिगड़ सकते हैं। हो सकता है कुछ आप ज़्यादा बोल जाएं, इसलिए मन ही मन आपका अहित चाहने वाले जो लोग हैं, जो ऊपर से आपके साथ मीठे बने हुए हैं, उनसे आपको नुकसान हो जाए। तो घर से निकलने के पहले दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिएगा, घी का दान कर लीजिएगा। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। तो चलिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताऊं कि आपका गोचर है, आपका राशि स्वामी मंगल बृहस्पति के साथ द्वितीय भाव में गोचर कर रहा है। एकादश भाव का स्वामी आपके बुध है। ऐसे में अगर देखा जाए मंगल बुध तृतीय एकादश की स्थिति में है तो आपका जो हाथ टाइट है अभी पैसे से, वो तंगी अब आपकी दूर होने वाली है। और सबसे बड़ी बात है कि आपके यात्रा की संभावना बनी हुई है। लोगों से मेल जोल बढ़ेगा और घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। लेकिन अपने व्यवहार पर स्वयं संयम रखें। आज शाम को सूर्यास्त के बाद सुंदरकांड का पाठ जरूर करिएगा और हरी मूंग की दाल किसी धर्म स्थान में दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा, शुभ रंग आपके लिए मैरून होगा। जय मां विंध्यवासिनी। हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और पंडित जी से ये भी जानेंगे पंचामृत से जुड़े हुए खास नियम कौन से हैं। लेकिन उससे पहले अब वक्त हो गया है आज के हमारे पहले लकी कुंडली विजेता का नाम जानने का। आइए पंडित जी से वो नाम जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। पहले लकी कुंडली विजेता हैं अभिषेक चक्रवर्ती। 16 अगस्त 1987 2:30 पर रात्रि में दुर्ग छत्तीसगढ़ में इनका जन्म हुआ है। अभिषेक, जो भी आपने जानना चाहा है
मैंने उसका उत्तर दिया है और उपाय भी लिखा है। आप इस पे अमल कीजिएगा, सफलता आपके कदम चूमेगी। जय मां विंध्यवासिनी। अभिषेक जी, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आप बने आज के हमारे पहले लकी कुंडली विजेता। अभी 2 नाम बाकी हैं, ध्यान से कालचक्र देखते रहिएगा। और आइए अब चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। पंडित जी, आपने जो चीज़ें 5 दिन जो पंचामृत में शामिल होती हैं उनके बारे में तो बता दिया, लेकिन इसके नियम क्या हैं? पंचामृत बनाते समय हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि कोई गलती ना हो जाए? देखिए, अब हम आपको बताना चाहेंगे पंचामृत निर्माण के समय क्या मतलब कि आपको करना है। पहली बात, पंचामृत का निर्माण सूर्यास्त से पहले कर लेना चाहिए। दूसरी बात, पंचामृत बनाते समय उसमें गाय का दूध ही मिलाना चाहिए। पंचामृत बन जाने के बाद उसमें तुलसी का पत्ता और गंगाजल जरूर मिलाना चाहिए। बिना तुलसी का पत्ता पड़ा हुआ पंचामृत ना तो ग्रहण करें ना तो भोग लगाएं। इसीलिए ना पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है, लेकिन वो भोग के रूप, वो प्रसाद के रूप में ग्रहण नहीं किया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन उसी पंचामृत में जब शालिग्राम की शिला डुबोई जाती है तो वो पंचामृत का एक एक बूंद अमृत हो जाता है। तो ना तो इससे देवी देवताओं का अभिषेक होता है अगर उसमें नहीं तुलसी पड़ा है, ना तो ये प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया जा सकता है। पंचामृत हमेशा दोनों हाथ से ग्रहण करना चाहिए, मतलब दाहिने हाथ के नीचे बायां हाथ होना चाहिए। पंचामृत को ग्रहण करने के बाद दोनों हाथों से शिखा का स्पर्श करना चाहिए। जैसे आपने पंचामृत ग्रहण कर लिया ना, तो अब ये मत समझिए हाथ जूठा है, हाथ जूठा है जूठा रहे, लेकिन ऐसे ले जाकर के शिखा पर लगा लीजिए। अब यहाँ पवित्रता का बहुत ध्यान मत दीजिए। यहाँ ये पंचामृत है, ये अमृत जाकर आपके शिखा में चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते दिव्य तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि कुरुष्व में, ऐसा है। तो पंचामृत को भूल करके भी जमीन पर न गिरने दें। बिना पंचामृत के श्री हरि या उनके किसी भी अवतार का, राम का अवतार हो, कृष्ण अवतार हो, किसी भी अवतार की पूजा अधूरी रहती है। तो ऐसे में अगर आप बिना पंचामृत के भगवान श्री हरि विष्णु के किसी अवतार का या भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करते हैं, वो पूजा अधूरी रहेगी। तो इन बातों का आप ध्यान रखें। पंचामृत बनाते समय धनुराशि की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज के हमारे दूसरे लकी कुंडली विजेता का नाम। पंडित जी, दूसरा नाम भी बताएं। विपनेश, दूसरे लकी कुंडली विजेता हैं परमजीत सैनी जी। ये 22 सितंबर 1993 को पैदा हुए हैं। 4 बजे अर्ली मॉर्निंग में दिल्ली में पैदा हुए हैं। परमजीत, जो आपने अपने बारे में जानना चाहा है, जो आपकी जिज्ञासा रही है, उसका मैंने समाधान करने का पूरा प्रयास किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप उपाय करेंगे तो आपके जीवन में सफलता मिलेगी। तो परमजीत जी, बहुत बहुत मुबारकबाद। आप बने हैं दूसरे लकी कुंडली विजेता। अभी एक नाम बाकी है। आइए उससे पहले धनुराशि की बात कर लेते हैं, जानते हैं आपका आज का पूरा राशिफल। देखिए, आपके राशि में केतु, मंगल, बृहस्पति 3 ग्रह इस समय बैठे हुए हैं और 10वां भाव आपका जो है उसका स्वामी बुध अस्त है। तो मतलब यही निकलता है कि मेहनत के हिसाब से आपको सफलता नहीं मिलेगी, जो आपको उम्मीद होगा वैसी सफलता नहीं मिलेगी। तो ऐसे में आप अगर अपनी यात्रा को टाल दें तो कोई बुरी बात नहीं होगी। दोपहर के बाद धन लाभ की संभावना बनी हुई है, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लेकिन भगवान विष्णु की भी पूजा करिए, चने की दाल दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए सुनहरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी ने 2 नाम तो बता दिए, एक नाम बाकी है और वो नाम हम जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद हम जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत का हाल भी। आप बने रहिए हमारे साथ और ध्यान से देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कालचक्र में। चलिए अब जल्दी से जानते हैं कि आज मकर राशि वालों पर ग्रहों की चाल का क्या असर होने वाला है और इनका दिन कैसा बीतने वाला है। तो मकर राशि के जातकों की चर्चा का समय आ गया। मकर राशि में शनि देव विराजमान हैं भाई, 4 अंश 2 कला। तो ऐसे में चंद्रमा शनि का केंद्रीय प्रभाव यही कहेगा कि ज़्यादा संवेदनशील रहेंगे, ज़्यादा इमोशन रहेगा आपके अंदर, और अगर किसी से ज़्यादा अपेक्षा करेंगे तो सम्मान को ठेस भी पहुंचेगी।
काम में सफलता के लिए आपको खून पसीना बहाना पड़ेगा। घर में तनाव भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आज आपको माँ दुर्गा को लाल फूलों की माला समर्पित करनी चाहिए। मसूर की दाल किसी मंदिर में दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए सुनहरा है। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि की हम बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस बीच एक दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं मुरैना से। बहुत बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना पहले नाम बताएं, फिर पंडित जी से अपना सवाल करें। हेलो पंडित जी, मेरा नाम मोहित है। मैं आपसे पहले मिल चुका हूँ। मैं जो पैतृक संपत्ति में मार्केट बना रहा हूँ उसका नामकरण मैं किस नाम से करूँ? अपने पूर्वजों के नाम से रखना चाहता हूँ। गिरवल लाल, प्यारेलाल, त्रिलोकीनाथ मेरे पूर्वज हैं। और मेरा दूसरा सवाल है पंडित जी, उसमें एक पीपल का वृक्ष है, उसके लिए उचित उपाय बताएं। पीपल का वृक्ष तो छूना मत बेटा, क्योंकि पीपल का वृक्ष छूना मत। अगर वो पूर्व और उत्तर दिशा में है तब तो नुकसानदेह है, अगर वो दक्षिण और पश्चिम दिशा में है तो नुकसानदेह नहीं है। लेकिन पीपल का पेड़ कभी भी उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने पर वो कम से कम आगे की 3 पीढ़ियों को बर्बाद कर देता है। तो इसलिए पीपल से तो कोई ढिठाई करने की बात मैं कहूँगा नहीं। जहाँ तक नामकरण के हिसाब से किसके नाम से आपको करना चाहिए, तो मैं ये आपको बता दूँ कि आप जिस भी मतलब कि जो भी आपके तीनों पूर्वजों में से ज़्यादा अपने जीवन में सफल रहे हों, ज़्यादा अपने मतलब कि जीवन में सफलता जिनके साथ रही हो, उन्हीं के नाम से आप ये काम अगर करेंगे तो ये नाम भी आपके लिए फलेगा। हम कुंभ राशि की बात करेंगे थोड़ी देर में, आपका राशिफल जानेंगे, लेकिन इस बीच एक दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं देहरादून से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नाम बताएं और सवाल पूछिए पंडित जी से अपना। प्रमोद, मैं प्रमोद बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए प्रमोद जी। प्रमोद जी बोलिए। हाँ पंडित जी। हाँ बोलिए। हाँ, मुझे अपने बेटे के बारे में जानना है। हाँ जी। हाँ, मुझे अपने बेटे के बारे में जानना है बेटा। कितने साल का है? पंडित जी प्रणाम। खुश रहिए। बोलिए कितने साल के हैं आपके? हेलो। हाँ चलिए प्रमोद जी, हम चाहेंगे कि आप दोबारा कॉल करें। इस बीच अभी बात पंडित जी से आपकी नहीं हो पाई, और लगातार हम अपने तमाम दर्शकों से ये भी अपील करते हैं कि जब भी आप हमें कॉल करें अपनी टीवी की आवाज़ को कम कर लें। और आइए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। जानते हैं आपका आज का राशिफल, साथ ही जानते हैं शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ रंग और शुभ अंक। चलिए भाई, तो एक सिग्नल तो आपके लिए कुंभ राशि वाले आज के दिन इसलिए अच्छा मैं मानूंगा कि आप नया काम शुरू कर सकते हैं। गोचर इस बात के लिए अलाउ कर रहा है। दोपहर के बाद जब चंद्रमा का गोचर बदलेगा तो थोड़ा सा चिंता मन में हो सकती है, और खास करके मान सम्मान को लेकर के चिंता हो सकती है। माँ की सेहत में भी गिरावट देखी जाएगी, लेकिन आज भगवान शिव की पूजा करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। किसी भी मंदिर में पीले फूलों वाले गमले आप दान कर सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा। शुभ रंग आपके लिए ग्रे होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और हम मीन राशि की बात करें उससे पहले अब वक्त हो गया है आज के हमारे तीसरे लकी कुंडली विजेता का नाम जानने का। पंडित जी तीसरा नाम बताएं। तीसरा नाम है नूतन सिंह। 25 सितंबर 1969 रात में 11:30 बजे औरैया उत्तर प्रदेश में पैदा हुए हैं। निश्चित रूप से नहीं, औरैया में नहीं पैदा हुए हैं, अररिया में पैदा हुए हैं, बिहार में। अररिया बिहार में पैदा हुए हैं, क्षमा करें, अररिया बिहार में पैदा हुए हैं। नूतन सिंह जी, आपने जो भी जानना चाहा है अपने बारे में, मैंने उसका सम्यक समाधान लिखा है, और आप उपाय करिएगा, आपको लाभ मिलेगा। मां विंध्यवासिनी आपका कल्याण करें। और एक बार फिर से हमारे आज के तीनों लकी कुंडली विजेताओं को बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुंडली फलादेश जो एड्रेस आपने खत में लिखकर हमें भेजा था उस पर भेज दिया जाएगा। और इस बीच एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, जितेंद्र जी। स्वागत है आपका कालचक्र में। पूछिए अपना सवाल पंडित जी से। पंडित जी नमस्कार जी। नमस्कार। मेरा नाम जितेंद्र सिंह है जी। मेरा 2 सवाल है आपसे, एक बेटा के बारे में और बेटी के बारे में। जी। बेटा का जन्म है 15/2/2004 जी। और बेटी का है 2/1/2007। जी। लड़का पढ़ने में बहुत कमजोर है, कहना नहीं मानता है, झूठ सांच में ज्यादा चलता है, बहुत समझाया पर नहीं मानता है। उसका कैसा लाइफ है, उसका क्या उपाय करें?
और लड़की कैसे रहेगी पढ़ने में, उसका भविष्य कैसा चलिए, मैं रहेगा? आपके बेटे के बारे में तो जल्दी से बताना चाहूँगा कि अब आपका बेटा 15 साल का हो गया है। उसको दुर्गा चालीसा और विंध्येश्वरी चालीसा याद करवा दो। सुबह शाम दुर्गा चालीसा विंध्येश्वरी चालीसा का उससे पाठ करवाओ। निश्चित रूप से वो पढ़ाई में सुधरेगा। जहाँ तक बेटी का प्रश्न है तो उसके बारे में कह रहा हूँ, बेटी सफल होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बेटी को आगे की पढ़ाई जो करिएगा वो बैंक या एजुकेशन से रिलेटेड पढ़ाई करवाइएगा, जिससे वो आगे चल करके अपने पैरों पर खड़ी हो सके। और आइए बात कर लेते हैं मीन राशि की। जानते हैं आप आज का पूरा राशिफल आपका। चलिए, मीन राशि में भले ही कोई ग्रह नहीं है, लेकिन दसम भाव में मंगल और बृहस्पति की स्थिति आपके अधूरे जो काम है ना, वो उनको तो पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये अधूरे काम आगे चल करके आपके लिए लाभकारी होंगे। सोच समझकर कोई डिसीजन लीजिए, और किसी से विवाद हो सकता है, इसलिए वाणी पर संयम रखिए। यात्रा की संभावना है। घर के मुख्य द्वार के दाहिनी ओर घी का दिया जलाइए। केले का दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा। शुभ रंग आपके लिए केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर आपको लक्की कुंडली विजेता बनना चाहते हैं या लक्की लॉकेट विजेता बनना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको हमें खत लिखना है। एड्रेस लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उसको आप नोट कर लीजिए, और जो कुछ भी आप पंडित से जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, उस खत में हमें लिख दीजिए। साथ ही एड्रेस और फ़ोन नंबर लिखकर हमें सेंड कर दीजिए। उन्हीं खतों में से हम ये नाम चुनते हैं। इस बीच एक दर्शक मौजूद है, आइए उनसे बातचीत कर लेते हैं। स्वागत है आपका। पहले अपना नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं, और पंडित जी से अपना सवाल करें। रेखा बोल रही हूँ। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहे रेखा जी। जी, मेरे लड़के की तबीयत ठीक नहीं रहती है, और मेरी मतलब वो पढ़ाई वढ़ाई तो किया नहीं, तो कमजोर है वो। कितने साल का है रेखा बेटा? 15 साल का है गुरु जी। चलो मैं बताता हूँ। तुम्हारे पुत्र भाव का स्वामी शनि है, और उससे रोग भाव का स्वामी चंद्रमा है। शनि चंद्रमा की चतुर्थ दशम स्थिति है। नसों में खिंचाव होता है, खून की शरीर में कमी हो गई है, और हल्का सा बुखार भी लगा रहता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप उसको शिव मंदिर में आप जा करके स्वयं शिव मंदिर में गाय का दूध शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू करिए। ये उपाय 40 दिन तक आप लगातार करिए। बेटा आपका चिरंजीव होगा, दीर्घायु होगा, पढ़ाई भी ठीक करेगा, और आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। चलिए, इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।